जगन्नाथ सच्चिदानन्द त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्द त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधारो नदिया नगरे दंड कमंडलुकारो नदिया नगरे दंड कमंडलुकारो के हो बाले पूरा बेते रावणावधीला के हो बाले पूरा बेते रावणावधीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला श्री राधारो भावे बे गोरावतार श्री राधारो भावे बे गोरावतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार वासुदेव घोष बोले करी जोर हाथ वासुदेव घोष बोले करी जोर हाथ जय गौर श्री कृष्ण সেই জগন্নাথ जय गौर সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्द त्रिभुवन करे जार चरण वंदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल राधा गोविंद की जय। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा, बहुत सुंदर बात है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज 18वें दिन में आज हम लोग। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए दोबारा से प्लीज। अच्छा, तो हम जी, लोग हैंड आज। रेज है। हाँ, हैंड बिल्कुल मतलब। जी। तो हम लोगों ने कल पहला अध्याय देखा, और पहले अध्याय में क्या सीखा, कोई बताएगा? कल क्या, किसी को कोई स्मृति है कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो वासक हो गया। तो कल का अध्याय था धर्म जो क्षेत्र। भी बताना चाहते हैं आप लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए। थोड़ा सा हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे ना, तो इंटरेक्शन बना रहेगा, क्लास में अच्छा लगेगा, नींद नहीं आएगी। तो कल हम लोगों ने क्या देखा कि जो अर्जुन है बहुत असमंजस में पड़े थे, कि अपनों से कोई लड़ता है भला, अपनों को कौन मारता है। और जबकि जीत के सारे लक्ष्य थे। पहला था भाई भगवान जिसके साथ में, उसको कौन हरा सकता है। और धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा था, है ना। दिव्य रथ था जो डायरेक्ट सूर्य भगवान ने दिया था। और पशुपत्रास्त्र जो शिव जी ने दिया था वो था। और गांडीव धनुष था, शंख था, कपिध्वज था, हनुमान जी साथ में थे। तो बहुत से ऐसे, लक्ष्मी जी साथ में थी। और इस तरीके से सब जो है मतलब पॉजिटिव थे, युद्ध में जो जीत के कारण थे। फिर भी अर्जुन बोलना घबरा चाह रहे रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा बोलना चाह रहे हैं। हैंड रेस किया हुआ है अनंत प्रभु जी और संजीव प्रभु जी हैं। हरे थे। हरे कृष्णा, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? कृष्णा। अनंत प्रभु जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, जैसे कि प्रभु जी बता रहे हैं कि कल हमने सीखा कि कैसे जब युद्ध होने से पहले मतलब सभी योद्धा एकदम उत्साही थे। और अभी फिर अर्जुन ने, अब अलग अलग योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। और बहुत जो दुर्योधन था कैसे चालाकी पूर्वक अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि देखो, आपके जो दुश्मन है द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से ये सेना का ये व्यवस्था किया है, ताकि वो उनको कह सके कि देखो इस आपकी मृत्यु इनके हाथों ही होनी है और आपने इसको शिक्षा दी है। और अभी आपका शिष्य ही आपके विरुद्ध में सेना को व्यवस्थित करके खड़ा हुआ है। तो ऐसे अर्जुन दुर्योधन है ना अपने गुरु को उकसाता है। और धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी पता चलती है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों तथा कौरवों पांडवों के पुत्रों में कैसे भेद करता है। और फिर जब अर्जुन भगवान को आदेश देता है कि मेरा जो रथ है वो सेना के बीच में खड़ा करूं, तो वो अपने दादा परदादा गुरु मित्रों और अपने मामाओं को देख के उसका मन व्यथित हो जाता है कि इनके साथ तो मैंने अपना जीवन यापन किया है, इनके साथ तो भी बहुत मैं तो मैं खेला हूँ, इनसे तो मैंने शिक्षा ली है। तो फिर वो भ्रमित हो जाता है, उसको दिखता नहीं है कि मैं क्या करूँ। तो फिर अभी वो आगे जाके फिर भगवान की शरण लेगा और फिर भगवान से उपदेश करेंगे। हरी बोल, हरी बोल, बहुत सुंदर प्रवृत्ति, बहुत सुंदर प्रवृत्ति। तो इसी तरीके से हम लोग इंटरेक्शन करते रहेंगे, तो ये रहेगा कि हमें कुछ याद रहेगा, है ना। एक बार पढ़ा कुछ याद नहीं रहता। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके हम लोग चलेंगे। जो पॉइंट अच्छे लगते हैं उनके नोट्स बना लो, आदत डालो शुरुआत से ही। धीरे धीरे बहुत सामग्री इकट्ठा हो जाएगी बोलने के लिए, कहने के लिए। तो इस एक पहले अध्याय में जो हमें सीख मिली, इस शक्तिशाली योद्धा अर्जुन विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है ना। सब लड़ने मरने को तैयार है ना। वो शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। वो कहता है, मतलब हम नहीं लड़ पाएंगे, हम अपनों से नहीं लड़ पाएंगे, हम किसको मारें, सब तो अपने हैं। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है। और वो युद्ध करने से अपने संकल्प को त्याग देता है, अपना गांडी धनुष नीचे रख देता है कि मुझसे ना हो पाएगा। उसके बाद सॉरी, कृष्ण भगवान अब सेकंड अध्याय में आते हैं। और वहां पे जब अर्जुन अपने आप को पूरा सरेंडर कर देता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम सम्मोह चेता यच्छ्रेषसा यच्छ्रेषसा निष्टम ब्रूहितम में शिष्यते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो जब पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं अर्जुन कृष्ण के भगवान के सामने,
कि अब हम आपके शिष्य हैं, हम अपनी कृपण दुर्बलता के कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं, अकल नहीं है, तो कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। जब भगवान के सामने आप पूर्ण शरणागत होते हैं, है ना, विनम्र भाव से, तब भगवान फिर अपना गुरु पद उठा के फिर शिक्षा देना आरंभ करते हैं। तो यही है कि जब अर्जुन शिष्य रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं ना, भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकंड अध्याय करने से पहले गुरुओं को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्लोमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाद्महिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहित श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। आपका स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2, जिसका कहते हैं गीता का सारांश, है ना, सार, गीता का सार। तो हमें यहाँ पता चलेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। आत्मा नश्वर है, अविनाशी है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है? परमात्मा हमेशा रहते हैं, आदि हैं, उनका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। तो वैसे ही आत्मा परमात्मा के एक अंश है, भगवान के हम अंश हैं। तो ममई वांश जीव लोको जीव भूत सनातना, तो ममई वांश, भगवान कहते हैं ना मेरा ही अंश है तुम। तो जितने भी जीव है, एक सूक्ष्म कीड़े से लेके हाथी से लेके बड़े से जानवर से लेके, सब में क्या है? परमात्मा का अंश है। परमात्मा क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक चीज कभी विनष्ट नहीं होती है, भौतिक चीज क्षय हो जाती है, भौतिक चीजों का नाश होता है। जैसे शरीर है ना, शरीर पदार्थ यानी भौतिक वस्तुओं से बना है, तो इसका नाश होता है, नष्ट हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम लोग शरीर पे शरीर बदलते हैं। कभी हम नाली में कीड़े थे, तो कभी सुअर, कभी बकरी, कभी कुछ भी, XYZ 84 लाख योनियां हैं। तो सारे जन्म लेने के बाद भगवान की कृपा से मनुष्य का जन्म मिला है, और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं जो कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी, बिगली, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी खाना खा लेते हैं, वो भी आराम से सो लेते हैं, वो भी पेट भर लेते हैं, वो भी अपने बच्चों को प्यार कर लेते हैं, है ना, उनके अंदर भी करुणा दया सब रहता है। तो उनमें हमारे अंदर क्या है भाई? हमें एक नरदेही मिली है। इस नरदेही का क्या मतलब है ना? हम वहाँ भगवान से प्रॉमिस करके आए थे, जो हम आज भूल गए हैं, कि हम भगवान आपकी सेवा करेंगे, है ना। देखो, बिना कक्षा में उत्तीर्ण किए आप अगली कक्षा में नहीं जा सकते। तो एक परीक्षा है, भगवान ने फिर से भेजा है, एक मौका दिया है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। तो देवता लोग भी जब स्वर्ग में रहते हैं ना, तो अपने ऐशो आराम में मग्न रहते हैं, वहां भी वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, जो हम मनुष्य रूप में आदमी यहाँ पे कर लेता है ना, सच्चा भक्त। इसलिए भक्त मतलब देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले, जिसमें भक्ति करके सीधे भगवत धाम जाए, बीच में कहीं नहीं रुके। और एक बार जो भगवत धाम जाता है, फिर वहां से वापस नहीं आता। भगवान के साथ उनकी नित्य लीलाओं, जो लीलाएं हैं, उनके साथ उनका एंजॉय करता है, उनके साथ रहता है। भगवान जैसा
शरीर मिलता है, भगवान जैसी सब कुछ मिलती है ना, सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इस दुखालय शाश्वतों में दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे। उसी का भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि अपने आप को जब हम बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं अपने शरीर से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने सामानों से, है ना, गाड़ी बंगला पैसा, और वही हमारे दुख का कारण है। लेकिन वो साथ कोई नहीं जाता, साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। सब कुछ यही छूट जाता है, बेटा बेटी परिवार घर गाड़ी बंगला पैसा सब छूट जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। तो साथ हमारे कर्म जाते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है और अपने आप को पहचानना है कि हमारा अगला जन्म कौन सा होगा या नहीं होगा, है ना। उसके लिए हमें तैयारी करनी है। भगवान ने हर चीज बताई है, ध्यान से सुनना है हम लोगों को। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनम। शिला प्रपात की जय। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वालों अर्जुन को देखकर मधुसूदन, है ना, मधुसूदन भगवान कृष्ण को बोला मधुसूदन, मधु। तो मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या कहे? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् आन्यार्जुष्टमस्वर्गम कीर्ति कर अमर्जुनम। श्री प्रपात कीजिए। परम पिता परमेश्वर ने कहा, हे मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? ऐसी ऐसी तुम बातें कैसे, बच्चों वाली बातें कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं ये ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, जो वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध, तुम्हारा काम युद्ध करना। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप कर्म मत करो, है ना। लोग कहते हैं अरे जो भगवान की इच्छा होगी हो जाएगा। भगवान की इच्छा तो सब कुछ है। भगवान ने आपको बुद्धि दी, बल दिया, शरीर अच्छा से दिया, है ना, सब कुछ दिया। और भगवान ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो करो। तो ऐसे थोड़ी भगवान ने कहा कर्म मत करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म मत करो, आप कर्म करो। अर्जुन से कहा लड़ो। भाई भगवान चाहते तो भगवान कहते हैं ममैवांश जीवलोको, सारे जीवों के अंदर हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप बैठे हैं। इतनी बड़ी, कितनी बड़ी, पूरे वर्ल्ड में एक हार्ट अटैक, एक शॉर्ट सर्किट भेज दें, सारे खत्म एक बार में, है ना। भगवान को क्या दिक्कत मारने के लिए? तो भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे थे लड़ो? भाई तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, है ना। तो जिसका जो कर्तव्य है अपना, आप पत्नी हो पत्नी धर्म का पालन अच्छे से करो, आप पुत्र हो तो पुत्र धर्म का पालन करो, आप पति हो तो पति धर्म का पालन करो। अपना अपना जो उसको जो काम मिल रहा है उसको एक अच्छे से मतलब वो किरदार मिला है। तो आपको एक अच्छे पापा बनना, अच्छी मम्मी बनना, अच्छे पुत्र बनना, अच्छी पुत्री बनना है ना, अच्छे भक्त बनना है, तभी आप अच्छे भक्त बन पाओगे। तो आपको अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाना है ना। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। भगवान नहीं कहते कि आप हाथ पे हाथ रख के रहो, मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये है। तो अब अर्जुन का काम था युद्ध करना। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं भीख मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो ये कोई मतलब इस पे क्या मतलब, लोग कहेंगे देखो डरपोक कहीं का, युद्ध नहीं कर रहा है। तो इसमें क्षत्रिय की बदनामी होती है ना, उसके कलंक लगता है कि देखो क्षत्रिय होकर डरपोक है, लड़ाई नहीं कर रहा, युद्ध से भाग रहा है। तो ये है यहाँ पे। फिर जब भगवान ने ऐसी बातें कही तो अर्जुन पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, है ना। कहा भगवान अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ पे कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वां प्रपन्नम। शिल प्रपात की जय। अब मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, है ना। तो कृपण कंजूस को वे कहते हैं। तो अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो, एक होता श्रेष्ठ फिर एक होता श्रेष्ठ कर, है ना, उससे भी अधिक, है ना। तो जो मेरे लिए, यानी कि भगवान से आपको भी, जैसे अर्जुन 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 एक अर्जुन कौन है? हम लोग हैं। जितने लोग यहाँ पे बैठ के इस गीता को सुन रहे हैं, तो वो हम अर्जुन के माध्यम से भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं, हमें ऐसा फील करना है ना। तो हमें भगवान से कैसे मांगना है? हे प्रभु, हमारे लिए जो श्रेष्ठ कर हो, जो हमारे लिए उचित हो, वो हमें दो, है ना। तो भगवान यानी कि पिता को अच्छे से पता है कि हमें अपने बच्चों को क्या देना है, हमारे लिए बच्चे के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है। हमें भगवान से जब भी मांगना है तो भगवान से यही कहना है कि हे भगवान, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो मुझे प्रदान करें, है ना। तो भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, तो भगवान उसको
देंगे। तो हमारी डिमांडें जो बच्चों की बहुत डिमांड होती है कि सारी डिमांड माँ बाप पूरी कर देते हैं, है ना। तो कुछ जो चीजें सही होती है वो दे देते हैं, नहीं सही होती हटा देते हैं, टाल देते हैं उसको। उसी तरह हमको भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या उचित है क्या नहीं उचित है, तो हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, और मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, है ना। तो जब तक हम पूर्ण शरणागत नहीं होते हैं तब तक भगवान, देखो भगवान ने डायरेक्ट उपदेश देना नहीं शुरू कर दिया अर्जुन को कि आओ तुम तो मेरे सखा यार हो, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, है ना। डायरेक्ट दे, कोई सुनना ही नहीं चाहता। आप किसी से कोई बात करो ना, चलो यार हटो, ज्यादा फिलॉसफी न दो, ये न करो वो न करो, ज्ञान न दो। हर आदमी ज्ञानी है अपने आप। तो जब ग्लास अगर भरा है तो उसमें आप पानी डालोगे तो नीचे गिर जाएगा, तो हमें ग्लास खाली करना पड़ेगा। जब तक ग्लास खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ जाएगा नहीं, है ना। जब तक आपके अंदर वो कृतज्ञता नहीं आएगी, जब तक आप उस चीज को लेना नहीं चाहोगे, ग्रहण नहीं करना चाहोगे, जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक कोई ज्ञान आपको कैसे देगा, है। देगा भी तो आप ले नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना है कि उस चीज को, खाली पात्रों को खाली करना है। जब खाली होगा तभी तो उसमें जाएगा। बहुत से कचरा भरा है, कचरा निकाल के बाहर फेंको, ज्ञान डालो उसके अंदर, है ना। तात्पर्य शिला प्रपात कीजिए। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है ना। पग पग पर आपको गुरु मिल जाएंगे, एक से एक गुरु मिल जाएंगे, नीम हकीम खतरे जान वाले, है ना। लेकिन हमें सतर्क रहना है। हमें कौन सा गुरु चुनना है? जो प्रमाणिक गुरु हो, जो कृष्ण से सीधे चल के नीचे तक अवतरित होते चले आए, है ना। जैसे ना कि अ, एक वंशावली होती परिवार की, कि वो उनके बाबा थे, फिर उनके पिता थे, उनके पुत्र थे, फिर उनके पुत्र थे। एक एक पूरा पूरा प्रमाणिक चला आ रहा है कि हाँ ये है प्रमाण, है ना। हम लोग निकालते हैं बही खाता वगैरह निकालते हैं, खसरा खितौनी निकालते हैं जाके, 41 42 45 जो भी कहते हैं उसको, है ना। तो उसमें हर एक चीज इंगित होती है ना कि पूरे परिवार का रजिस्टर है, पारिवारिक रजिस्टर है, कहाँ से कहाँ तक। पिंड दान करने जाते हैं गया हुआ में, तो वहां देखो पूरी खानदान का सिजरा निकल के आ जाएगा सामने, है ना। इसी तरीके से जो प्रमाणिक गुरु, यानी कि जो भगवान के यहाँ से डायरेक्ट, जैसे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, है ना। तो इसी तरीके से भगवान अभी आगे चौथे चैप्टर में बताएंगे कि सबसे पहले हमने सूर्य देव को दिया, विपासन को दिया, फिर वहां से नारद मुनि, फिर मनु। इस तरीके से धीरे धीरे ज्ञान नीचे आता चला गया। तो कितनी बार विलुप्त हो जाता है, फिर भगवान इसको ज्ञान आगे बढ़ाते हैं। तो काफी पुराना, है ना, बहुत पुराना ज्ञान है। तो धीरे 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 कभी कभी ये विलुप्त भी हो जाता है, फिर भगवान इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि प्रमाणिक गुरु, है ना। तो हमें ऐसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना है, तो जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन बैराग। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक ज्ञान ही नहीं होता है ना। और जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम माया में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं मोह में। तो ये उलझने उस दावाग्नि की तरह, दावाग्नि क्या है? जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, तो दावाग्नि के समान है कि जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिन चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है ना। पग पग पे कष्ट है, हर जगह कष्ट है, आदमी टेंशन में है। आप सड़क पे देखो, हर आदमी भौंवे सिकोड़े चला जा रहा है, बड़ी टेंशन में, किसी के चेहरे पे मुस्कान है ही नहीं, है ना। किसी को आप बहुत रेयर देखते हो कि रास्ते में जा रहा है, उसको उसके चेहरे पे हंसी है। हर आदमी टेंशन में। अब तो आज तो मोबाइल आ गया, सबसे बड़ा अ, दुश्मन जो हो गया व्यक्ति का, मोबाइल हो गया। उसने उसकी स्वतंत्रता छीन ली, आजादी छीन ली। आप सुकून से बैठ नहीं सकते हो। आप सोचो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, भी बच्चों से बात करें, 10 10 घंटे बज गई। अब चलो भाई, अब पहले उनसे बात करें, है ना। पहले फोन नहीं थे तो आदमी परिवार में बैठता था, एक दूसरे की राजी खुशी लेता था। और क्या हुआ दिन भर के क्या, खाने के सामने एक साथ खाने में बैठते थे, परिचर्चाएं होती थी दिन भर में, एक दूसरे के हालचाल लेते, सुख दुख लेते थे, कितना एंजॉय करते थे सब। अब तो एक थाली लेके कोई बेड पे चला गया, बैठ गया, कोई वहां कमरे में बैठ गया, कोई टीवी देख के खाना खा रहा है, कोई मोबाइल देख के खाना खा रहा है, कोई मतलब ही नहीं रह गया क्या हो रहा है ना। तो ये धीरे धीरे हमारी, ये सब सुख नहीं है, सब दुखी है, जिसको हम सुख समझ रहे हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिन चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है, और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इसी ये श्लोक का तात्पर्य है ना। तो हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। अब भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब होता है जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य हो, है ना। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योगेश्च शरणा
सॉरी, षष्ठा मंद इतीर्णा। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा जो देखो बहुत ताकतवर हो, बहुत दुनिया में सबसे वीरवान हो, बहुत लगे कि हाँ बहुत शक्तिशाली, तो समझ लो भगवान का एक अंश मात्र है, भगवान उससे बड़े हैं, है ना। जिसका बहुत देखो यश हो, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, है ना, बहुत ज्यादा हो, तो समझ लो भगवान का एक अंश है। कोई बहुत खूबसूरत मिल जाए, एकदम देखने में करे बहुत सुंदर, समझ लो भगवान के एक अंश मात्र है वो ना, उससे भी सुंदर भगवान है। किसी की बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमान, समझ लो भगवान के एक अंश चुंटी मात्र का है, भगवान उससे बड़े ज्ञानी है ना, उससे बड़े वैरागी हैं। इस तरीके के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनको भगवान कहते हैं। अब हम इनको भगवान को अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं। कोई परमेश्वर के नाम से जानता है ना, कोई परमात्मा के नाम से जानता है, और कोई ब्रह्मा के नाम से आता है, ब्रह्मा, ब्रह्म ज्योति, है ना, जो ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो अब क्या है, 3 तरह से। जैसे कि ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, बहुत से लोग देते हैं ना कि भाई, कहते हैं देखो परमात्मा का मतलब होता है कुछ नहीं, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार परम ब्रह्म ज्योतिर स्वरूप है। तो वो कहते हैं कि हम भी ज्योति हैं और भगवान भी ज्योति हैं। ज्योति से ज्योति मिल गई, काम खत्म, है ना। कुछ नहीं है, कोई विग्रह की पूजा नहीं करते लोग। तो ये लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई हम ज्योति को मानते हैं, शून्य से शून्य मिला, मामला खत्म। ये लोग निर्विशेषवादी कहलाते हैं, मायावादी कहलाते हैं, है ना। तो अब ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज है ना, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं ना। तो भगवान के शरीर का तेज है, भगवान का शरीर, मतलब जैसे अब अभी हम लोग पहले अध्याय में देखा हमने कि जो संजय है, संजय को क्या दिया गया था, दिव्य दृष्टि, यानी दिव्य दृष्टि दी थी, तब वो देख सके। यानी कि जैसे हमें 3D मूवी देखनी है, 5D मूवी देखनी है, तो मूवी देखने के लिए हमें एक अलग से चश्मा लगाना पड़ता था, वो मूवी देख सकते हैं, है ना। तो एक हम 100 वाट 500 वाट का बल्ब तो ध्यान से देख नहीं सकते, उसके उसका जो रोशनी होती है, सूर्य के प्रकाश को तो हम देख नहीं सकते, जो भगवान के नेत्र हैं। तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, है ना। तो भगवान के शरीर का तेज है, तो ये लोग तेज तक चले जाते हैं, यानी कि एक समझ लो रेलगाड़ी का इंजन खड़ा है, इंजन में लाइट जल रही है। तो जो मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी, जो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, वो सिर्फ हेडलाइट देख रहे हैं। हेडलाइट के पीछे जो इंजन है ना, हेडलाइट कहाँ से निकली, इंजन से निकल रही है। और इंजन के पीछे डिब्बे भी, वहां पे आत्माएं भी बैठी, बहुत से अलग अलग जगह की, है ना, पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो हमें अटकना नहीं है, ब्रह्म ज्योति तक नहीं अटकना है ना। अब उसके ऊपर बहुत से लोग परमात्मा, बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञान उन्होंने अर्जित किया शास्त्रों को पढ़ के, कि परमात्मा को अपने हृदय में हम विराजमान करेंगे और हृदय में देखेंगे, है ना। तो वो वहां तक जाते हैं, परमात्मा तक जाते हैं, कि भाई परमात्मा स्वरूप भगवान हमारे हृदय में विद्यमान, हर जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। तो अपने ज्ञान से भगवान को अपने अंतरात्मा में देखते हैं, वो परमात्मा स्वरूप देखते हैं। और नंबर 1 पे भक्त होता है, जो भगवान को परम ईश्वर, है ना, सच्चिदानंद अनादि नादि गोविंदम, तो परम ईश्वर यानी भगवान के रूप में देखता है, वो तो भक्त जो विग्रह में भगवान को देखता है ना। भगवान उन विग्रह में उनको दिखाई देते हैं, है ना, वो भाव होते हैं उनके लिए, भगवान के लिए रोते हैं, भगवान को सुबह दोपहर शाम जब तक भोग नहीं लगा देते तब तक नहीं लेते। बहुत लोग देखते होंगे आप, भगवान को लेके, लड्डू गोपाल को लेके अपने साथ सफर भी करते हैं, है ना, पहले उनको खिलाते हैं फिर खाते हैं, उनको सुलाते हैं बाकायदे सोने से पहले, उनको एकदम वैसे ही, है ना। तो वो भक्त होता है जो परम ईश्वर, यानी कि इस तरीके से हम ब्रह्मा, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और परमेश्वर यानी भगवान, इन 3 चरणों में लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। ये है श्याम सुंदर, है ना, कितने खूबसूरत भगवान है। तो ये इस तरीके से। अब अगला बताते हैं, देखो बहुत लोग कहते हैं ना कि ये पुनर्जन्म क्या होता है, ये सब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। यहाँ साफ साफ भगवान ने लिखा है, देस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवंजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मह्यति। तो बच्चा एक पैदा होता है, अब सोचो कितनी बड़ी साइंस, है ना। आज दिन तक कोई भी ऐसी साइंस है कि अगर हम उससे कह दे कि 10 फिगर बना दो, है ना, 10, आप समझ लो कोई मनुष्य के चेहरे ही ले लो कि 10 चेहरे बनाओ, है ना, और सब अलग अलग होने चाहिए। तो क्या किसी कोई ऐसा आर्टिस्ट है कि 10 चेहरे अलग अलग बना सकता है? कोई ना कोई 10 से 11वां या 9वां चेहरा पहले से मैच कर जाएगा। लेकिन अनंत, भगवान ने इतनी चीजें बनाई है ना, 800 करोड़ जनता में किसी का चेहरा नहीं मिलता, लगता है वो लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी, भगवान कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कितना बड़ा इंजीनियर है ना। तो कैसे बनाते हैं, एक सूक्ष्म जो
स्पर्म या ओवा होता है जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, वो कैसे फर्टिलाइज करता है, कैसे गर्भ में 9 महीने तक हम एक कमरे में बंद कर दे इंसान को दम घुट जाएगा, कैसे वो 9 महीने तक सरवाइव करता है, उल्टा लटका रहता है ना, कैसे उसको वहां पे न्यूट्रिशन मिलता है, और कैसे वहां पे अपेंडेजेस, हाथ पैर नाक मुंह सब डेवलप होने शुरू होते हैं, है ना, कैसे वो बाहर आता है, सोच नहीं सकते ना, कैसे क्या कैसे मतलब भगवान ने कैसे किया होगा, कोई तो होगा इसके पीछे, कोई तो कारण है, कोई तो पालनहार है, कोई तो बना रहा है, कोई तो सृष्टि चला रहा है, सब अपने आप तो नहीं हो रहा है ना। तो ये कितना बड़ा, आप देखो रोज गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, आज एप्पल 15 आया, 16 आया, 17 आया, हर साल बदल रहे हैं, है ना, हर गाड़ी का मॉडल बदल रहा है, लेकिन क्या इस मॉडल, ये इंसान रूपी जो ये है यंत्र, इसका मॉडल बदला? आज भी वही नाक, वही कान, ना वही मुंह, है ना, क्योंकि परफेक्ट है, भगवान की बनाई हुई चीज में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि मतलब ये ना जो चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, चेंजेस वही तो होते हैं, लेकिन जो भगवान ने बना दी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज, जैसे कुत्ता है, जैसे गाय है, जैसे बैल है, हाथी घोड़ा बिल्ली मनुष्य स्त्री जो भी है, सब एज इट इज, जो सन बहुत पहले से चला आ रहा हो आज भी वैसे ही, तो चेंजेस नहीं है उसमें कोई, है ना। हमको लगता है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा नहीं है, सब है। तो जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद धीरे से वो बढ़ता है, चलना शुरू करता है ना, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर और बड़ा होता है, शादी होती है, फिर अपने तरह प्रोडक्ट, फिर अपने तरह बच्चे बच्चे पैदा होते हैं, जैसे वो बच्चा था उसने बच्चे पैदा किए, है ना, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर बच्चों की शादी वादी करके और बूढ़ा हो के धीरे धीरे मर के चला जाता है ना। तो क्या है, उसने शरीर बदला, आत्मा तो नहीं मरी ना। उसने, जैसे हम लोग पुराने वस्त्र हुए खराब हो गए, उनको निकाल के फेंक दिया, नया वस्त्र पहन लिया, वैसे आत्मा को कोई बहुत दुख नहीं होता शरीर छोड़ने में। जैसे हमें, हमने भले ही बहुत खूबसूरत कपड़ा पहना हो, लेकिन कुछ दिन बाद जब पुराना हो जाता है उसको निकाल के फेंक देते हैं, कोई मोह नहीं होता है। वैसे आत्मा का जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, रहने लायक नहीं होता, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। ये यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, है ना। जो धीर है, संतुलित है, जिसके अंदर धीरज है, वो ऐसी चीजों से मोहग्रस्त नहीं होता। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। शिल प्रपात की जय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरण धारण करता है ना। यहाँ तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अणु आत्मा, अणु सूक्ष्म आत्मा, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है ना। तो जो पहले पैदा हुआ, भी धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उस परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो साइंस कितनी भी डेवलप हो जाए, क्या वो किसी की मृत्यु को रोक सकती है? क्या किसी बुढ़े आदमी को जवान कर सकती है? क्या उतना स्टेमिना आ सकता है जो किशोरावस्था में रहता है, ओल्ड एज में आ सकता है ना? तो जो चेंजेज हैं बॉडी में वो होंगे, उसके लिए आप कितना भी न्यूट्रिशन ले लो, कितना भी अच्छे डॉक्टर से दवाई ले लो, कुछ भी नहीं, है ना, कोई नहीं रोक सकता उस परिवर्तन को। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयांतापो न शोष्यति मारुतः। है। अब देखो, आत्मा अजर अमर अविनाशी कही गई है ना। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है ना। इसीलिए इसको अजर अमर अविनाशी कहते हैं, इसका कभी नाश नहीं होता है। ये क्यों? कि भगवान का अंश है ना। तो जो भगवान है, आध्यात्मिक जगत के हैं, उनका कभी कोई क्षय नहीं होता, तो आत्मा का कैसे हो सकता है ना। आवांच वादांश बहून विष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्व सामर्थ्य ततो दुःखतनं नु किम। हरे कृष्णा।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। अब यहाँ पे यही भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु क्या कहेंगे। देखो अर्जुन डरपोक, उसने लड़ाई नहीं करी है ना, भाग गया डर के। इतनी बड़ी सेना देखी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक बड़े बड़े से योद्धा को देख के अर्जुन डर के मारे भाग गया है ना। वो थोड़ी सोचेंगे कि यार तुम्हारे अंदर दया भाव आ गई थी, करुणा आ गई थी, इसलिए तुम लड़ाई नहीं कर रहे थे है ना। वो तो तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इससे बड़ा तुम्हें दुखदाई क्या हो गई भाई। वीर योद्धा को डरपोक कहा जाए, कायर कहा जाए, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। हतो व प्राप्य स्वर्ग जित्वा व भोक्ष से महीम तस्या तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्रील प्रभात की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, अगर मरे तो स्वर्ग जाओगे है ना। दो देखो, जितने भी क्षत्रिय हैं यानी जो युद्ध में मारे जाते हैं, यानी कि जैसे बॉर्डर पे सैनिक लगे हैं, बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान जो भी जो युद्ध हो रहा है कहीं का, वहां जो सैनिक मारे जाते हैं उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्त होती है ना। कि वो जो लड़ाई वहां पे हो रही है वो देश की रक्षा के लिए खड़ा है, यानी क्षत्रिय हैं। तो यही यहाँ कहा कि अगर तुम युद्ध में मारे गए तो युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का सारा साम्राज्य मिलेगा। तो तुम्हारे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है, तो अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। यहाँ पे देखो, अब नेहा नेहा अभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वप्नमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है ना। अब यहाँ पे देखो, भगवान के लिए हनुमान जी ने किया ना क्रोध, अपने लिए तो नहीं करा कि उन्होंने पूरी सारी लंका जला दी। उनमें उनका कोई स्वार्थ था, अपने भगवान की सेवा के लिए है ना। बंदर की पूंछ सबसे प्रिय होती है, उसमें आग लगा दी गई। तो उनका जो क्रोध आया, उस क्रोध में क्या करा, उन्होंने भगवान की सहायता करी है ना, पूरी लंका जला दी, आग लगा दी। तो जो भी करो सब भगवान के लिए करो, अपने लिए कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे इस प्रयास से ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति छोटी सी भी है ना, छोटी छोटी जैसे गिलहरी, जब राम सेतु बन रही थी तो वहां पे गिलहरी ने कहा हाँ रामचंद्र जी से कि भाई हम भी सेवा करना चाहते हैं। तो अब वो कुछ नहीं करती तो जाके धूल में लौटती और जाके वहां पे धूल झड़िया देती है ना। तो उसको गिलहरी सेवा इसीलिए बोला गया है कि छोटी छोटी सेवा भी, अल्प सेवा भी महान भय से रक्षा करती है। अब यहाँ पे देखो, ये संस्कार होते हैं है ना। जब हम बच्चे के साथ जैसे हम पूजा करने जाते हैं, बच्चा जरा घंटी ले आओ, बेटा जरा पानी ले आओ भगवान को चढ़ाना है, बेटा जरा प्रसाद ले आओ, तुलसी पत्र ले आओ बेटा। तो बच्चा आपकी हेल्प करता है, जरा माचिस ले आओ भगवान को दीपक जलाना है। तो बच्चे भी कहे लाओ लाओ माँ मैं भी जलाऊंगा, लाओ लाओ मैं भी करता हूँ। तो आपको देखेगा आप हाथ जोड़ के कैसे प्रार्थना करते हो, आप क्या करते हो है ना, आप कैसे धोती पहनते हो, आप कैसे तिलक लगाते हो, मेरे भी तिलक लगा दो है ना। ये क्या होते हैं संस्कार, ऐसे धीरे धीरे हम बच्चों में संस्कार डालते हैं है ना। तो धीरे धीरे उन, क्योंकि देखो कृष्ण का बीज सबके अंदर है, परमात्मा हर आत्मा में है। वो बीज को हमें कब अंकुरित, कब उसको हवा पानी मिलेगी को अंकुरित हो जाएगा है ना, और भगवान के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। तो ये है, समय आने पे होता है। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ बताया गया, व्यवसात्मका बुद्धिर के कुरुनंदन बहुशाखान हन्यताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन यानी उनका जो गोल है ना उसमें दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है कौन से गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्जुन से कहा कि इन तीन गुणों से ऊपर उठो यानी कि गुणातीत बन जाओ। सतो भी हमें बांधते हैं, रजो भी बांधते हैं बंधन में, और तमो भी बांधते हैं। तो हमें बंधन में नहीं बंधना, हमें बंधन से ऊपर उठना है ना। तो समस्त दैत्यों, दैत्यों का मतलब सुख दुख लाभ हानि जीवन, जो जो अपोजिट है उनको दैत्य बोलते हैं। दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो ना। तो अपने आप को पहचानो कि आप शरीर नहीं आत्मा हो।
कर्मणा, अब देखो इस श्लोक का बहुत लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग टिप्पणी करते हैं, अलग अलग उसका अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। कर्मणाधिक कर्मणावाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। शिल प्रभात की जय। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है ना, अपना कर्म करो, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। ठीक है, नहीं समझ में आया? तुम अपने कर्म यानी कर्तव्य का अधिकार, अब सपोज आपने एक आम का पेड़ लगाया, ठीक है, आम के पेड़ में आपने उसमें पानी दिया, उसमें खाद डाली, पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ, उस पे फल आया बढ़िया सा, अच्छे से आम लग गए, दशहरी आम, चौसा आम लग गए। अब उस वो फल पे पहला अधिकार किसका है? कौन बताएगा? वो फल पे पहला अधिकार किसका है? फल का अधिकारी कौन है? हरे कृष्णा। बताना चाहेंगे आप लोग? बता सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। धर्म प्रकाश गुप्ता प्रभु जी, अनम्यूट आप करेंगे प्रभु जी। पेड़ में पानी डाला, खाद पानी दी, पेड़ की सुरक्षा करी, पेड़ बड़ा हुआ, फल आया, और फल पे अधिकार किसका होगा सबसे पहला? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जिसको पहले उस फल का प्राप्ति होगी उसका अधिकार होगा। हरे हम्म। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे जी। कृष्णा। जिसने जिसने फल पेड़ लगाया है, पानी दिया है और खाद दी है, उसको उस पर उसका है फल का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? जिसने बीज, हाँ जी, जिसने बीज लगाया है और जी जी। उसकी परवरिश की है पूरी तरह से, देख रेख की है बिल्कुल। एक बच्चे की तरह, तो जी अधिकारी तो उसी का है पहला। बिल्कुल सही। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। उसके हमारे हमारे विचार से पहले भगवान को भोग लगाने का सबसे अधिकार है। बहुत सही, ठीक है। और कोई? क्यों है भगवान को फल भोग लगाने का अधिकार, क्यों है? अ, हमें बताया गया कि इस विश्व में जो भी हम कमा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद से बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यही हमें जी मानना है। इसलिए वो भगवान को सबसे पहले भगवान को प्रसाद के रूप पे चढ़ाए, फिर उनसे लेने के बाद उसको हम पा सकते जी प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जैसे कि जो बीज हमने लगाया, पानी दिया और मिट्टी में उसको बोया, तो देखा जाए तो भाई बीज जो है मेरा नहीं है, पानी मेरा नहीं है, मिट्टी मेरी नहीं है, मेरी सिर्फ थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो है सिर्फ मेहनत। मतलब जी जो 5-6 फैक्टर्स हैं उस पौधे को उगाने में, उसमें मेरा सिर्फ थोड़ा सा है कि मेरी मेहनत है, बाकी सारी चीजें जो है वो मेरी नहीं है। तो हरी बोल, इसलिए हरी बोल। पहला जो क्रेडिट जाता है भगवान का जाता है, क्योंकि पानी, बीज, मिट्टी, हवा, धूप सब हैं। कुछ उन्होंने दिया है। बहुत सही, शालिनी माता जी के लिए हरी बोल। क्योंकि देखो, जब तक रॉ मटेरियल, अगर बीज आया कहाँ से, आपने बीज बोया, लेकिन बीज कहाँ से आया? है ना, अहम बीज पितामह, भगवान कहते हैं सारे बीज हमसे निकलते हैं, है ना, अभी आगे आएगा। और हवा कहाँ से आई? पानी कहाँ से आया? सूर्य की रोशनी के बिना हम क्लोरोफिल जब हरे कृष्णा में अनम्यूट था क्या? प्रभु जी आप म्यूट हो गए थे। हाँ सॉरी सर, म्यूट हो गया था। तो जब तक ये सारी चीजें, रॉ मटेरियल, हमें बीज कहाँ से मिला, हमें जो सूर्य की रोशनी है ना, सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जब तक सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, हवा पानी कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आया रॉ मटेरियल? हमने तो बीज ले लिया, बीज कहाँ से आया? हमने इसमें पानी डाला, पानी कहाँ से आया, है ना? तो शालिनी माता ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, तो साधुवाद उनके लिए। तो इस तरीके से पहला अधिकार भगवान का होता है ना, कि हमने करा तो कर्म, लेकिन कर्म का फल हम पहले भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि बिना उनके ग्रेस के, बिना उनके जो संसार में चीजें हैं उनके, हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना।
तो तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, है ना। तो भगवान यहाँ पे इस चीज को ऐसे बता रहे थे। इसको लोग बहुत गलत तोड़ मोड़ के बताते हैं, वो नहीं देखना है हमें कि कर्म करो, कर्म की इच्छा न करो, है ना। इस बात पे ये इसका उदाहरण है। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यथा यदा कामान सर्वाया पार्थ मनोगतान आत्मन्यवे वात्मना तुष्टा स्थित प्रत्यस्त उच्यते। चलो प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त मनोकामनाओं का परित्याग कर देता है ना, मन में बहुत 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 चीजें निकलती रहती है। आप कभी मन शांत रहते ही नहीं, आप पूजा पाठ भी करते हो, खुराफात दिमाग में आती रहती कहीं न कहीं से। तो जब तक इस विशुद्ध द्वारा उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रत कहा जाता है। तो जब हम अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, अपनी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं ना, अपने आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, स्थित प्रत यानी कि एकदम जैसे संन्यास होता है हर चीज का त्याग। तो ऐसे जो स्थित होते हैं, जब मान अपमान सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं, ऐसे को स्थित प्रत कहा जाता है। तो मन आत्मा सब एकदम संतोष, हर चीज में संतोष होता है। अब ये दो श्लोक आगे जो आने वाले हैं, ये जो है द इंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी, है ना। तो पूरी साइकोलॉजी क्या है, अब उस जो सेगमेंट फ्रॉड है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो पूरा देखिए। अब किसी भी चीज के प्रति हम कैसे, हमारे अंदर आसक्ति आती है, कैसे हम उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर कैसे हमारी हानि होती, कैसे हम नीचे गिर जाते हैं, एकदम नरक में चले जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ध्यान से दो श्लोक देखिएगा, फिर से देखिएगा घर पे भी जाके। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगस्त त्याज्यायते कामः कामात् क्रोधा विजायते। शिल प्रपात कीजिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आपने किसी, अब ये देखा ना, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है फीमेल का, इन्होंने इनको देखा, है ना। अब किसी खूबसूरत महिला के ऊपर निगाह गई, अब उसके अंदर उनके जो है वासना जगी, है ना। फिर धीरे धीरे उनमें इश्क हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़े, फिर धीरे से उसमें तू में लड़ाई होने लगी, फिर पता लगा 36 टुकड़े हो गए, है ना। इस तरीके से ये जो हमारे अंदर आसक्ति आसक्ति धीरे धीरे फिर चेंज होती जाती, क्रोध भय, है ना। तो इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब डिजायर, और फिर काम से क्या होता है, क्रोध, है ना। तो अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट सारो। तो दुख की परिभाषा क्या है कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है, फिर हमें क्रोध आता है। क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति स्मृति भ्रम दा बुद्धि नासो बुद्धि नासात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है, पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है। जब कहते हैं ना आदमी गुस्से में पागल हो जाता है ना, तो क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, फिर उसकी याददाश्त चली जाती है गुस्से में। जब स्मृति हदवृत होती है तो बुद्धि खो जाती है ना। फिर आदमी कहो अपने सगों का मर्डर कर दे, है ना, इतना पागल हो जाता है, भूल जाता है गुस्से में क्या कर रहे हैं, बाद में भले इसको पछताताप हो, क्योंकि बुद्धि खो गई। तो जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से वो गिर जाता है। ये दो श्लोक पूरा पूरा फिर आगे कंक्लूड किया जाएगा इसमें, है ना। अब देखो, आपका कोई भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, तो आपने किसी चीज को देखा और देखने से उसमें लगाव आ गया, उसमें अटैचमेंट हो गया, उससे प्यार हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, हमारा लस्ट यानी डिजायर, है ना, ये सब उत्पन्न हुआ। फिर अगर हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर यानी हमारी लस्ट पूरी नहीं हुई है, काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या आता है, क्रोध आता है ना। आदमी देखो ना कितना, आप ज्वलंत उदाहरण देखते होगे, किसी ने किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई, वो तो चुपचाप अपने घर से जा रही थी बेचारी, स्कूल पढ़ती है, घर जाती है। अब तुम्हारे मन में आसक्ति आ गई, तुम्हारे मन में डिजायर काम वासना लस्ट आ गया, उसकी क्या गलती है ना। लेकिन जब उसकी चीजें फुलफिल नहीं होती है तो लो भैया तेजाब डाल दिया, ये क्या मतलब है, क्यों डाल दिया, क्योंकि जब उसका लस्ट पूरा नहीं हो तो उसको क्रोध आ गया, है ना। अब क्रोध आ गया, अब क्रोध में फिर आदमी के दिग्भ्रम डिल्यूजन हो जाता है ना, उसका बुद्धि खराब हो जाती है, फिर स्मरण शक्ति क्षति हो जाती है, बुद्धि की हानि होती है, फिर क्या होता है, फाल होता है। फिर डाल दिया, फिर क्या हुआ, चले गए परमानेंट जेल, है ना, आजीवन कारावास हो गया।
तो ये सारी चीजें होती थी। ये 2 श्लोक में बहुत अच्छे से दिया है कि कोई भी वस्तु, यानी कि सेंस, इसमें अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद लस्ट आया, लस्ट से एंगर हुआ, एंगर से डिल्यूजन, डिल्यूजन, और उसके बाद स्मृति, बुद्धि का नाश हुआ, और फिर वो पतन हो जाता उसका। ये दिया गया है यहाँ पे। प्रभुपाद जी आखिरी में बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो कोई पढ़ेगा माता जी? पढ़ा दीजिए इसको। हरिकृष्ण, शिल जी प्रभुपाद प्रभु। पढ़ाइए। हरे कृष्णा जी, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। पूनम गुप्ता जी ने हैंड रेज किया है, पढ़ा दीजिए हाँ पूनम। जी, पूनम माता जी शुरू करेंगे, है ना? अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरिकृष्ण। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। मनुष्य कृष्ण भावनामृत यदि वे जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उससे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो, यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। फटांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरण पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत के इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत नाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो कितना भगवान, एक बार प्रभुपाद जी से एक ने पूछा कि कितनी जल्दी हम भगवत प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रभुपाद जी का 1 सेकंड में, है ना। जैसे यहाँ पे कहा, खटवांग महाराज का एक उदाहरण दिया। खटवांग महाराज इतने शक्तिशाली थे कि जब देवताओं का उनको कभी जरूरत पड़ती थी युद्ध करने के लिए, तो खटवांग महाराज को बुला लेते थे। अब यहाँ की जो आयु होती है, यहाँ पे मान लो 100 साल, और वहां पे स्वर्ग में वो 10,000 साल में परिवर्तित हो जाती है। तो वहां का समय, यहाँ का समय बहुत चुंटी सा, छोटा सा है। तो किसी ने खटवांग महाराज से कहा कि अरे, तो तुम्हारा तो वहाँ पूरा खानदान खत्म हो गया है, और बहुत कितना, उन्होंने कहा कितना समय है? कहीं बस कुछ ही मिनट का, कुछ ही सेकंडों का। तो तुरंत यहाँ पे आके उन्होंने चिंतपिल से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आके सीधे भगवान की भक्ति शुरू कर दी, है ना। तो यही कहा गया कि भगवत भक्ति और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं है। आप जहाँ भक्त हैं वही वृंदावन है, जहाँ पे हरिनाम की चर्चा हो रही वही वृंदावन है ना। तो भगवान ने ये सब चीज कहा है कि आपने कुछ नहीं, आप अपने घर को वृंदावन बना सकते हो, अपने घर को आप मथुरा वृंदावन ऐसे मतलब मंदिर बना सकते हो। कि संकीर्तन एक परिवार के साथ, अगर हम अकेले महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक मंत्र हुआ। लेकिन हम ग्रुप में इसको मिलके कर रहे हैं तो संकीर्तन यज्ञ होता है ना। तो हमें अलग से कर्मकांड यज्ञ करने की जरूरत नहीं, स्वाहा करने की जरूरत नहीं है। परिवार के साथ मिलके शाम को बैठ के 2 4 5 लोग बैठ के 15 10 मिनट संकीर्तन यज्ञ कर लें, वही यज्ञ है ना। तो वहीं पे सब भगवान सुनने आ जाते हैं, सब चीजें। यही कहा गया है कि कुछ मिनटों पूर्ण कृष्ण शरणागत होकर, उन्होंने कृष्ण के शरणागत होकर अपने जीवन की अवस्था को प्राप्त कर लिया। इस जीवन के अंत होने से यदि कोई कृष्ण भावनान्वित हो जाए, है ना, यानी कि अंत काले जो माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो अंत काल में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। तो अंत काल में अगर भगवान का नाम आ जाए तो तुरंत मुक्ति होती है, तो तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। और भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति, है ना, तो दिव्य प्रेममयी भक्ति को ही सेवा कहते हैं। में व्यस्त रहने का अर्थ है कि भगवत धाम को प्राप्त करना। और भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। तब जब भौतिक जगत में यहाँ पे हम लोग क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि अच्छे से गाड़ी हो जाए, अच्छा बंगला हो जाए, अच्छे जेवर मिल जाए, अच्छी साड़ी मिल जाए, अच्छे से मतलब
हस्बैंड मिल जाए, अच्छी सी वाइफ मिल जाए, अच्छे से मेरे बच्चे तरक्की कर जाए, है ना। हम लोग इसी में बहुत अपने आप को सुख मानते हैं। अच्छे से खाने को मिले, अच्छे लजीज व्यंजन खाने को मिले, नौकर चाकर रहें, तो ये भौतिक जगत में हम इसी में रह जाते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं ना, तो वहां पे कृष्ण भावनामृत से सिर्फ जो है हरि हरि ही नजर आता है, सब जगह आनंद ही आनंद आता है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी होती है ना। तो आप इसी जीवन में ही भगवत धाम जा सकते हैं, आपके अंदर वो कैलिबर है ना। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ नाम जप, है ना। नाम जप में इतनी पावर है। केवल 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला करनी है, भगवान का नाम लेना है, बस इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आपको अष्टांग योग नहीं करने की, पता सालों साल 2-2 हजार साल तपस्या करनी, एक पैर में खड़ा होना, सिर के बल खड़े होना है ना। ये कुछ नहीं करना है। ऐसे ही है। तो भगवत गीता के प्रतिपाद यानी कर्म योग, ज्ञान योग, यानी 3 भागों में बांटा गया है। तो कर्म योग दे दिया गया पहले, और भक्ति योग को बीच में रखा गया कि पहले से जो 7 चैप्टर हो गए कर्म योग में, और उसके बाद क्या हुआ, भक्ति योग डाला गया 7 से 12, फिर 13 से 16, 13 से 18 ज्ञान योग कर दिया गया। तो 3 में बांट दिया गया, बीच में भक्ति को रखा गया, है ना। कि सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान, भक्तिया माँ भी जाने आती, क्या उन्हें शांत तत्वता, कि भक्त ही भगवान को जान सकता है। और भक्त की भक्ति कैसे करनी है भक्त को, ये भी भगवान ने बताया है, बीच में हम लोग पढ़ेंगे। तो 7 से 12 जो चैप्टर रहेंगे। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी, यानी कि 2, इसको कहा गया ना सार, जो गीता का सार है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का जो है थोड़ा थोड़ा झलक दिखी है ना। शिल प्रपात की जय। ये इस तरीके से कंक्लूड किया गया है कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था, है ना। क्योंकि उसको कोई आनंद नहीं आ रहा था। 4 कारण 5 कारण बताए हैं यहाँ पे कि कोई आनंद नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि पाप लगेगा, है ना। उसको लग रहा था कि पारिवारिक परंपराएं जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। असमंजस में था, डिलीजन में था। तो ये सब बताया है ना कि हमें, और इसमें हमें क्या है, हमें ये देखना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। और या तो अगर मारे गए युद्ध में तो स्वर्ग मिलेगा, और नहीं मारे गए तो पूरा साम्राज्य है ना, पूरे राजा बन जाएंगे, किंगडम बन जाएंगे। और पाप क्या, कि भक्ति की गतिविधियों में कोई पाप वाप नहीं लगता अगर भक्ति आप करते हो ना। एक आप एक रोल मॉडल बनो, है ना। पारिवारिक परंपराएं जो बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये है कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। हमें अपने स्वामी की सेवा करनी है। सेवा ही करने आए यहाँ पे हम लोग, है ना। कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है, कोई 20 बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सेवा नहीं करता, चाहे जितना बड़ा धनाढ्य हो, वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, या आपका डीएम हो, है ना। तो हर आदमी यहाँ सेवा करने आया है। तो इससे बड़े भगवान की सेवा करें ना हम लोग। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा, और कोई सजेशन हो तो आपका स्वागत है। तो कुछ हमें भूल सुधार हो तो आप लोग बता सकते हैं निसंकोच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सुंदर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आज हमारा अध्याय 2 संपन्न हुआ है। आप हरि लोगों का प्रियदर्शनी देवीदासी माता जी, आपका हैंड रेस है बहुत देर से, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। आप में से जिन किसी का भी कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे हैंड रेस कर लेंगे, हम एक एक करके लेते चलेंगे। और किसी भी तरीके का फीडबैक देना है या क्लास से संबंधित कुछ बोलना है, हाँ बोलिए माता जी, प्रियदर्शनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता, हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। माता जी ऐसे हो गया था, मैं बाकी कोई सुन बात रही नहीं, थी। चलिए। बहुत अच्छा लगा माता जी, हरे क्लास हाँ, अटेंड करके। हाँ, बहुत हरि धन्यवाद बोल। माता जी। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे मधु जय सिंघानी माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट करेंगे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी वाह। मेरे को एक थोड़ी सी प्रश्न अभी दिमाग में आया, पर जब आचार्य जी बोल रहे थे कि जैसे हम मरते हैं तो आत्मा अजर अमर है, न कटती है, न इसको कोई चोट लगती है। तो जब हम मर जाते हैं तो कहते हैं ना कि हमें फिर नरक भेजा जाता है। आत्मा को ही भेजा जाता होगा ना, तो उसको कोई कष्ट नहीं होता फिर क्या वहां पे?
माता जी आत्मा एक हमें एक दूसरा शरीर मिलता है ना। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीर, 3 हाँ, शरीर है। हमें एक यातना शरीर मिलता है, अलग से मिलता है। उस अच्छा। यातना शरीर में आत्मा उस चीज को महसूस करती है, चीजों को, ओ। है ना। जैसे हम यहाँ पे दर्द महसूस करते हैं ना, हाँ तो हाँ ऐसे सर, एक प्रभु जी हमें, पढ़ा तो है हाँ मैंने। हाँ, तो बस हाँ, माता जी वही है ना। तो हमें एक थैंक। यातना शरीर मिलता है जिसमें हमको सुख भोगना है, दुख भोगना है, जो हमारे कर्मों के हाँ, अनुसार हमने जो जिंदगी कर्मों का जो जिए फल हैं, मिलता है है ना, हमको। हाँ। वो उस तरीके से होता है माता जी। तो हमें वही करना है कि हमें इन सब चीजों से परे हो जाना है ना। तो जिसमें हमें ऐसा कोई अपना शरीर न मिले, हमें मुक्ति मिले, सीधे हमारी आत्मा परमात्मा के पास जाके वहीं पे रहे, है ना। तो हमें ना जी जी। हमारा यहाँ से दुख दुख खाले में नहीं आना पड़े, फिर से हमें पता नहीं कौन सा जन्म मिले अगले जन्म में, वो नहीं करना पड़े, है ना। तो हमारे कर्मों के हाँ अनुसार प्रभु हमारा जी, जीवन निर्धारित होता है। प्रभु जी एक मेरे से नाम जप नहीं होता लगातार, क्या किया जाए? माता जी अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आप जैसे बहुत काइट हो जाता है ना कपड़ा, बहुत गंदा हो जाता है, तो एक बार में साफ नहीं होता है। लेकिन करते क्या है कि धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं, धीरे धीरे साफ हो जाएगा माता जी, है ना। तो वैसे आप लगे रहो, धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। शांतनु प्रभु जी पूछेंगे। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लेंगे। शांतनु एमडी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। हेलो, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। बोल। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बताइए प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं मेरा एक क्वेश्चन था। अगर प्रसाद पहले किसको लगाना चाहिए, गुरु 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 को और कृष्ण को? कैसे वो होता है? प्रभु जी हम लोग इतने अभी काबिल नहीं हैं कि हम डायरेक्ट भगवान को भोग लगाएं, है ना। तो हम गुरु को हम्म ऑफर करते हैं कि हे गुरु हम्म महाराज, भगवान को भोग लगाओ, भगवान खाएं, फिर आप खाओ, और फिर आपका हम्म जो उच्छिष्ट है बचा हुआ, हम और हमारा परिवार खाए, हम्म है ना। हम्म इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम गुरु के माध्यम से भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान को डायरेक्ट भोग नहीं लगा पाते प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। संदीप पांडे प्रभु जी, हरे कृष्ण। नमस्कार नमस्कार। दंड प्राप्त मैं है। हरे मैं ये जानना चाह रहा था कि पूरा पढ़ने के बाद जी। इसका रोड मैप कैसे हो, इसको अपने जीवन में कैसे जो है इसको अप्लाई किया जाए, इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का, इसको अप्लाई कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें जो चीजें तो बहुत बताई हैं कि जी, आपको, लेकिन उन चीजों तक वहां तक पहुंचा कैसे जाए, उसके लिए क्या रास्ता है? इसीलिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, है ना प्रभु जी। तो वो जब आप उस लायक बन जाएंगे तो गुरु आपको ढूंढ लेंगे। तो गीता प्रभुपाद जी ने कहा था कम से कम 6 बार पढ़ो, एटलीस्ट 6 टाइम। तो 6 टाइम पूरी गीता को पढ़ेंगे, तब जाके आपको उसको समझ आनी शुरू होगी कि कह क्या रहे हैं। तब आप उसको धारण करना शुरू करेंगे। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तो धारण कैसे करेंगे प्रभु जी। तो अभी आप स्टार्ट करे हैं, आप पढ़िए। कोई भी चीज एक बार में नहीं समझ में आती ना। हम लोग उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, फिर अच्छा हाँ ये बात है, तब क्लिक करती दिमाग में। जब क्लिक होने लगेगी तब आप उसको अपने आप धारण करने लगेंगे। ठीक है ना प्रभु जी। तो ठीक है, बहुत बहुत अभी एक बार में नई चीजें समझ में आती प्रभु जी, आप लगे रहिए। भगवान की कृपा है तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो भगवान की कृपा आप उसको लूटते रहिए, है ना। सब भगवान बुद्धि देंगे। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम, आप जो निरंतर आप सतत प्रयास करते रहते हैं, मुझको भजते रहते हैं, ददामि बुद्धि योगम, तब तब मैं बुद्धि देता हूँ कि यो निमामि प्याम, तब मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो जब आप निरंतर भगवान की प्रेममय सेवा करते रहेंगे, उनका गुणगान करते रहेंगे, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है प्रभु जी। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम एक मिनट माता जी। ये धर्म राज प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा। धर्म प्रकाश गुप्ता प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनम्यूट का बटन दबाएंगे प्रभु जी, मैंने भेजा है आपको।
सांसारिक गतिविधियों में हम इतने उलझ जाते हैं कि इंद्रियों को संयमित कैसे किया जाए कि हम थोड़े ये पथ पे आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय भी पता नहीं हमारे पास कितना समय है। जहां से जगे वहां से सवेरा, लेकिन फिर भी वो अभी जितना हम चाहते हैं उतना हो नहीं पा रहा है। तो क्या किया जाए? उसे अर्जुन उसे हम बहुत गिल्टी हो रहा है कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी 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 माता जी। अर्जुन ने ही कहा था कि चंचला ही मन कृष्णा। अर्जुन ने कहा मैं वायु को तो अपने वश में कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को वश में करना बड़ा कठिन काम है। जी जी है? तो जब अर्जुन जैसे लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाए, तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है ना। शुद्ध भक्त थे अर्जुन। तो भगवान ने कहा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, कि नियमित, है ना, कि आप जो है नियमित जब आप प्रयास करते रहेंगे, रोज प्रतिदिन भगवान का नाम लेते रहेंगे, जब करते रहेंगे, कि उस तरीके से जब अभ्यास है तो कौन थे ये, कि नियमित अभ्यास करो कुंती पुत्र, और वैराग्य लो, चीजों से आसक्ति हटाओ, है ना। जो बहुत अटैच है हम, उसकी वजह से हम भगवान को नहीं भज पा रहे हैं। ये हम कहते तो हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम कुछ उनको अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। सब जी मेरा, जी मैं और मेरा, है ना। जब जी गीता जी शुरू हुई एक अंधे से जतरा अंधे थे, वैसे हम लोग भी अंधकार में हैं, है ना। हम लोग भी अंधकार में हैं, इसीलिए प्रकाश की ओर जाने के लिए, यानी गुरु मतलब होता है, यानी अंधेरे से प्रकाश को की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। तो हमें प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो कोई भी मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, जो हमें आगे ज्ञान देता है, आगे बढ़ाता है ना। तो धीरे धीरे कि हमारे जो अनंत जन्मों के कलमश हैं, जो पाप हैं, वो एक दिन में नहीं साफ हो जाएंगे। जब हम निरंतर भगवान की भजन करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, प्रेममय सेवा करते रहेंगे, भक्तों का साथ करेंगे, तब जो है हमारे धीरे धीरे पाप कटेंगे, तब हम पवित्र हो गए, धीरे धीरे भगवान की तरफ, शुद्धि की तरफ शुद्ध होंगे, तब भगवान की तरफ जा पाएंगे। ठीक है ना माता जी। तो आप निरंतर जी प्रयासरत जी। रहिए, सब हरे हो जाएगा। कृष्ण, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी और जय कोई? श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, विशाखा माता हरे जी कृष्ण, हरे स्वागत है कृष्ण। आपका। मेरा प्रश्न है जी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं उनके अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। माता जी आपका एक फोन में एक डबल एक डिवाइस ऑन है। एक एक आपका दो एक लगे होंगे, एक को ऑफ कर दीजिए। एक हेलो। डिवाइस ऑफ करेंगे माता जी। एक डिवाइस ऑफ कर दीजिए। हेलो। कमला माता जी, हाँ बताइए जय विशाखा श्री माता जी। कृष्ण। हाँ मेरा बोलिए। प्रश्न है प्रभु जी कि जी हम सभी जानते हैं कि हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। तो जी। हम अपने परिणाम से कैसे भटक जाते हैं अपने मार्ग से? जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारा परिणाम होगा। तो हमें अपने कर्मों पे फोकस करना है ना, कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हमारा कितना ध्यान लगता है भगवान में, हमारे हमारा मन गाड़ी बंगले धन दौलत में लग रहा है, बच्चों में लग रहा है ना, मकान में लग रहा है, किधर हमारा मन जा रहा है, हमारी आसक्ति कैसी है, हम अपने किस गुण में है, सतोगुण में है, तमोगुण में है, रजोगुण में है, हमें आपको पहचानना है, हमें इन गुणों से बाहर निकलना है। अगर हमें बहुत ज्ञान है, अभी हम बंधन में बन जाते हैं ना, हमें लगता है मुझे बहुत आता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये करता हूँ, ये भी बंधन है। तो हमें इन बंधन से मुक्त होना है। इन बंधन से मुक्त कौन कराता है? जो भाई हमारे हाथ बंधे हैं आज, तो हमारे हाथ कौन खोल सकता है? जिसके हाथ खुले होंगे, है ना। तो जिसके जी हाथ प्रभु। कौन खुले हैं, वो मुक्त आत्मा होता है। मुक्त आत्मा कौन होते हैं? प्रमाणिक गुरु होते हैं। तो हमें उन गुरु की शरण में जाना है, कि वो हमारे बंधन को खोलेंगे, हमें आगे का रास्ता बताएंगे। ठीक है माता जी। तो आप अभी प्रयास करिए, और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लीजिए। भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे, सब आगे का रास्ता सरल बना देंगे, है ना। आप जय श्री भरोसा कृष्ण करिए। प्रभु। ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा। पूनम गुप्ता माता जी आप पूछिए, उसके बाद में कमला माता जी आप पूछ लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, प्रभु हरे जी अभी आप बता रहे थे किसी माता जी को संबंध कि 6 बार पढ़िए भगवत गीता तो आपको समझेगा। तो 6 बार मतलब मीनिंग के साथ में ही पढ़ेंगे तो हमको समझेगा। हम लोग तो सिर्फ संस्कृत में पढ़ के तो वो सब दिमाग के ऊपर से जाता है। नहीं माता जी, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी की बुक है ना, आप एक बुक ले लीजिए, हाँ। ऑनलाइन भी है। तो इस अच्छा। बुक में हर एक चीज ओके। आपको बहुत विस्तृत बताएंगे, शुद्ध हिंदी में, है ना?
हाँ आप हाँ, देख सकते हैं। ओके ओके। ये बुक है, इसमें तात्पर्य लिखा हिंदी में है ना, सब हाँ, कुछ तो मेरा लिखा वही है। क्वेरी था कि विथ मीनिंग हम पढ़ेंगे तो हमको समझेगा ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना। तो क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पे संस्कृत में तो पढ़ के नहीं जमेगा हमको। यही तो प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो कोई गीता नहीं पढ़ता था, लाल ओके, कपड़े में बांध के किनारे रख देते थे। जब राइट राइट। प्रभुपाद जी ने संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हाँ, इंग्लिश में आ गई तो हर भाषा में आ गई, तेलुगु मलयालम सब, हिंदी हिंदी सब में आ गई है ना। तो अच्छा प्रभुपाद अच्छा। जी ने बहुत बड़ी कृपा की है, इसीलिए हम लोग शील प्रभुपाद की जय जब भी कुछ कहते हैं ना, उनकी जयकार करते हैं कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। आज हमें हाँ पता नहीं तो गीता कौन पढ़ाएगा, कैसे समझ में आएगी, समझ ही नहीं आती। तो उन्होंने हाँ इतना प्रभु जी। सरल बना दिया है, इतना सरल बना दिया है, तो उनका हमारे ओके। ऊपर उपकार है ना। हाँ। तो हरे आप कृष्ण प्रभु जी। मैं ये जो बुक का लिंक है वो जैसे हमारे श्री श्री राधा गोविंद मंदिर जी के तरफ से भी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बुक की सेवा है। हाँ अगर आप लोग चाहें, जिनके पास बुक है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है और लेना चाहें तो लिंक हम ऑनलाइन ग्रुप में मंगवा डाल सकते हैं, देंगे जी। और ऑनलाइन। कृष्ण प्रभु जी को भी आप बता माता जी, सकते हैं। वो अटेंडेंस लिंक में सब डिटेल्स डेली भरने पड़ेंगे क्या? हाँ माता जी, अभी थोड़े दिन भरते रहिए, क्योंकि कभी 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 सब लोग अलग मतलब कभी कोई आ रहे हैं कोई नहीं आ रहे हैं ना, इस तरीके से, तो कुछ दिन अभी आप लोग भरते चलिएगा, है ना। ओके ओके ओके, धन्यवाद माता जी प्रभु जी। हरे ठीक है। कृष्णा। ठीक है, कमला माता जी आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, राधे राधे प्रभुपाद जी एंड माता जी। मेरा ये प्रश्न है कि अपने को सब मालूम है कि अपन इस संसार में कर्म भूमि पे आए हैं, लेकिन फिर भी कर्म करते हुए कुछ अपराध हो जाते हैं, कुछ क्रोध में आ जाते हैं, और न चाहते हुए भी वो सब हो जाता है। तो ये सबको कैसे अपन कंट्रोल करें? ये मतलब जी, नियमित रूप से अभ्यास है ना, हमें उस पे वर्क करना होगा। जिस चीज को हमें अपने आप से उसको संभाल के रखने, इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। जब भी क्रोध आता है, कुछ भी आता है, तो अगर हम उस पे थोड़ा सा वर्क कर लें कि अपने आप को धैर्य रखें कि नहीं, मुझे अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। हमने जो इतनी तपस्या की है, एक बार क्रोध करने पे हमारी एक हफ्ते की तपस्या गई। तो हमें इस तरीके से सोचना होगा, उसको हमें सप्रेस करना होगा, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये स्वभाव है मनुष्य का, आते ही आता है। भगवान को भी क्रोध आता है। भगवान ने जब उनके भक्त पे, अर्जुन पे, जब भीष्म पितामह में दनादन दनादन वाण शुरू कर दिए, जब भगवान ने देखा मेरे भक्त पे संकट आ गया, तो उन्होंने तुरंत रथ का पहिया निकाल के भीष्म की तरफ दौड़ लिए मारने के लिए, है ना। तो क्रोध तो हमारा एक स्वभाव है ना, तो हम इनसे बच नहीं सकते। लेकिन हमें क्या, जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो भक्ति में आके हम इन सब चीजों को धीरे धीरे, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं जाता है ना, सहन करना सीखते हैं। तो आप निरंतर भगवान की जब जप में लगेंगी, पूजा में लगेंगे, भगवान आपको शक्ति देंगे उसको सहने के लिए। इतना आसान नहीं, हम भी अभी इससे नहीं निकल पाए माता जी, क्रोध आता है, बहुत आता है ना। तो हम भी अभी सब उसी में हैं, आप ही जैसे। तो धीरे धीरे जबकि प्रयास करेंगे। मन में यही प्रयास रहता है, सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा चाहते हैं, जी जी, फिर भी कभी ना कभी कुछ बुरा हो जाता है। हो जाता है, स्वभाव है। तो ये स्वभाव है। धीरे धीरे जब हम इस पे वर्क करेंगे, अपने आप को, जो अपनी चीजें त्रुटियां हैं, हमें पता है ना, हमारे अंदर ये गलतियां हो रही हैं, जब हमें पता है तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं, है ना। उनको धीरे धीरे हम सप्रेस करना है, नहीं नहीं, शांत शांत शांत, नहीं बोलना, नहीं इसको बोलना, नहीं, शांत, अपने मन में ही अपने आप को करना है। तो धीरे धीरे प्रयास करना है, धीरे धीरे निरंतर हम प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे तो संभव है। ठीक है माता जी। और राधे भगवान, राधे। राधे हरे राधे। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे अब कृष्ण। थोड़ा सा चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है वो ले हाँ लेते हैं, हाँ, उसके देखिए। बाद हरे कृष्ण प्रभु क्लास जी। संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए, बस बोलिए प्रभु जी। आ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा एक प्रश्न है कि जी, मनुष्य बीमार क्यों होता है, इसकी असली कारण क्या है? जो भी हमारे शरीर में एक होती है जीवनी शक्ति, हाँ जी हाँ जी। हम लोग कहते हैं वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स, है ना। तो हाँ जी हाँ जीवनी जी। शक्ति यानी प्राण शक्ति, है ना। जब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कि कोई न कोई राक्षस आ गया, उस एनर्जी के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन में आने के बाद उस शरीर में उसके सिम्टम्स आते हैं, है ना। जैसे कि हाँ जी मान लो गुर्दे में पथरी हो गई, ठीक है, हाँ जी। ऑब्स्ट्रक्शन आया,
तो उस पथरी के कारण उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमें दर्द होने लगता कि अरे हाँ दर्द जी, हो रहा हाँ है, यूरिन में हाँ जी, बर्निंग होने लगी, उसके हाँ जी, सिम्टम है ना, है ना। तो हाँ अब जी, हमें क्या करना है कि उस पथरी पे काम करना है कि वो पथरी को कैसे निकालें, यानी कि हमारी जो जीवनी शक्ति क्षीण हुई है, हाँ जिसकी जी, वजह से हमारा गुर्दा ढंग से काम नहीं कर पाया और हाँ उसके जी, अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एक्युमुलेट होता रहा। तो जो हाँ जी, सफाई कर्मचारी थे कहीं ना कहीं बीमार पड़े थे, कहीं ना कहीं वीक थे, इसीलिए अपना काम नहीं कर पाए। तो हाँ जी, कमी कहाँ आती है, हमारी वाइटल एनर्जी में, है ना। तो हाँ हमें जी, हमारी वाइटल एनर्जी क्षीण कहाँ से हुई, हमारी अपनी सोच से, हमारी ईर्ष्या से, हमारी किसी के प्रति रखा लिए, गांठ बांध लिए, जलन करने लगे, गुस्सा करने लगे, उल्टा सीधा खान पान हो गया, है ना। तो ये जी, सब हाँ चीजें हमारे की हुई चीजों से ही, तो रिजल्ट हमारी चीजों से आता है। हमारे पास आदमी, डॉक्टर डॉक्टर साहब कल जरा हमने छोला भटूरे ज्यादा खा लिए, बड़ा हो गया, पेट में एसिडिटी हो गई, खुद बताता है। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम क्या है ना। बहुत से ईर्ष्यालु लोग होते हैं, बहुत जलते हैं एक दूसरे को देख के, उनके एसिडिटी बनी रहती है। बहुत से हाँ जी, लोग हाँ अपने जी, गांठ बांध लेते हैं मन में, है ना। हाँ किसी जी, से हाँ कोई जी, बात बताना नहीं, हर चीज को छुपाना, अपने गलत कामों को छुपा के रखना, कहीं उनके ब्रेस्ट में गांठ हो गई, कहीं ओवरी में गांठ हो गई, कहीं कहीं गांठ हो गई। तो ये हाँ जी, हमारे ही कर्म के दुष्परिणाम है। ठीक है ना प्रभु जी। तो हमारी हाँ जी, जीवन शक्ति आध्यात्मिक है, और उसमें अगर कचरा डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स के रूप में आती है ना। कहीं ना हाँ जी कहीं प्रभु। ब्लॉक के रूप में आ रही, कहीं कुछ आ रही, ठीक है ना प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, हरे धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये धर्म प्रकाश प्रभु जी बहुत देर से पूछना चाह रहे हैं। हरे हाँ हाँ। कृष्ण प्रभु जी, क्या हम श्री भगवान की पूजा अर्चना के बाद अपने समस्त कर्म फलों को श्री भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो हम्म। क्या हम उन कर्म फलों से मुक्त हो पाते हैं? हरे बिल्कुल, कृष्ण। अगर हम गाते हैं रो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अगर हम जो भी करें, आज हम घर पे फल ला रहे हैं अपने कन्हैया के लिए ला रहे हैं, अपने घर पे कोई भी चीज अपने भगवान के लिए आ रहे हैं, घर बनवा रहे हैं अपने भगवान के लिए, हर चीज भगवान के लिए कर दो, है ना। ये जब करेंगे तो इसी धीरे धीरे मुक्ति, इसी से मुक्ति होंगे ना। आसक्ति नहीं होगी, जो है सब भगवान का। तो हम भगवान के लिए सब चीज करने शुरू कर देंगे तो भगवान हमें खुद देख रहे हैं ना। तो हम क्या करते कि देखो मैंने ये बढ़िया डिजाइन किए, ये देखो कलर मैंने पेंट करा, देखो अच्छा है ना, ये बढ़िया वाला कलर लगवाया, ये देखो मैंने करा, ये देखो कितनी बढ़िया महंगी झूमर लेके आया, देखो इतना महंगा ये लेके आया, देखो यहाँ पे ये टीवी, ये बड़ी वाली मैंने लगवाई है ना। जब मैं हर आदमी भी देखो मेरा, देखो ड्राइंग रूम कितना अच्छा है, मैंने बाथरूम देखो कितना बढ़िया है, ये मैंने बनवाया, मैंने ये कराया, मैंने वहां से डिजाइन बनवाई थी, ये कराया है ना। जैसे मैं ये होता है ना। तो ये गड़बड़ है, रजोगुणी में आता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हाँ हाँ जी प्रभु जी। आशा माता जी पूछ रहे हैं, शायद लीव कर गए हैं। उन्होंने पूछा था कि मेरा सवाल यह है कि सुबह 16 माला करते हैं स्नान के बाद, यदि शाम को भी करनी हो माला तो शाम स्नान करके करनी हो प्रभु जी? कर सकती माता जी, अगर कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो आप नाम जब कभी भी ले लो, है ना। नाम जब बाथरूम में बैठ के भी ले लोगे तो कोई अपराध नहीं है। नाम भगवान का निरंतर होना चाहिए, पता नहीं किस समय किस सेकंड में प्राण निकल जाए। तो नाम जप में कोई कुछ भी ऐसा बाधा नहीं है, आप कहीं भी किसी जगह कभी भी कर सकते हो, है ना। और स्वच्छ छुट्टी करें तो और हाँ अच्छी जी। बात। विशाखा कुमारी पूछ रहे हैं, एक और प्रश्न है प्रभु जी, खोज क्या है? खोज क्या है पूछ रहे हैं। किस तरह की खोज माता जी। देखते माता जी आप हैं? हरे कृष्णा विशाखा माता जी। जी जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हाँ जी, बताइए बताइए बोले माता कौन जी। सी खोज के बारे में मैं ये जानना चाहते पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं बिहार से हूँ, गया से, तो जो हमारे भगवान बुद्ध थे वो खोज की के लिए अपने घर से निकल गए थे, तो वो मतलब क्या अंदर आत्मा से खोजना चाहते थे, क्या साक्षात्कार। जानना चाहते थे, हैं। अध्यात्म वगैरह, ये सारी चीजों को मैं पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल माता जी, अभी जो गीता का सार हमने गुण पढ़ा ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। तो हमें जी ये खोजना है कि हम आखिर हैं क्या, है ना। जी जी। हम मेरा प्रश्न शरीर यही नहीं है। है, हम आत्मा है। तो आई हम्म, एम ए सोल, नॉट ए बॉडी, है ना। अब जैसे आदमी किसी किसी डेथ होती है तो क्या कहते हैं, भले ही माता पिता क्यों ना हो, है ना, हम्म, जिन्होंने हमें पैदा किया है, तुरंत हम्म, हम उनके नाम खत्म कर देते हैं, है ना। आज डॉक्टर सुशील गुप्ता आईसीयू में गए, हम्म, वहां उनकी डेथ हो गई, है ना। तो जब हम्म, गए थे तो डॉक्टर सुशील गुप्ता गए थे, लेकिन जब वहां से डॉक्टर निकल के आया सॉरी, तो फिर क्या बोलेंगे, नॉट मोर, है ना। ये हम्म, डेड बॉडी रख दो उधर, तो डेड बॉडी कहलाने लगी, नाम वाम खत्म सब। तो नाम किसका, तो शरीर का था, है ना। तो जी शरीर जी। खत्म, नाम खत्म। तो हमको इसी को जान का यही खोज है कि आखिर है क्या, हम हैं कौन, है ना। हम कहते हैं आपसे कि माता जी अपना हाथ छुइए, तो आपने अपने हाथ पकड़ लिया, अपना सिर रखिए, सिर पे हाथ रख लिया, अपने कान को पकड़े, कान पकड़ लिया,
अपने आप को पकड़ो। अपने आप को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे अपने आप को बताइए? आदमी कहता है ये तो सीना हो गया ना, अपने आप को छू के दिखाइए, है कौन आप? ये कौन कह रहा है आपसे? ये जानो ना कि हम कौन है। ये जो कह रहा है ये मेरा हाथ, आज ये हाथ शरीर से लगा है तो ये हमारे वर्किंग में ना, इसको हमने काट के फेंक दिया, शरीर का अंग है ना, लेकिन अगर हमने इसको काट के बाहर रख दिया तो क्या कोई काम का है ये? नहीं। ऐसे ही हम क्या हैं, ममैवांश जीवलोक, भगवान के अंश हैं। जो हम भगवान से आज दूर हैं इसीलिए दुखी हैं, है ना। जी। तो हमें क्या करना, हाथ किस काम में आता है? इस शरीर की सेवा करने के लिए। ऐसे हम क्यों यहाँ आए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है तो हम उसके अंश हैं, तो अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। तो हम भूल गए हम करना क्या है, यहाँ अपने बीवी बच्चों के जाल में फंस गए हैं, है ना। अपनी इन तप्ति के याद, चलो भाई जरा रसगुल्ले छाना है, आज पार्टी वार्टी मनाने, आज लग्जरी गाड़ी पे घुमाते हैं जाके, आज जरा हिल स्टेशन पे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे खाने पीने ऐश करने के लिए नहीं आए, है ना। हम भगवान से दूर हैं, भगवान से बिछड़े हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ बाप का ध्यान रहता है ना कि मेरा बच्चा दूर कब लौट के आएगा। तो ऐसे भगवान भी जी। हमारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कब पढ़ के आएगा। जहाँ पढ़ाई भूल गए, यहाँ हम आवारागर्दी करने लगे, है ना। तो भगवान को दुख होता है ना, जैसे माँ बाप को दुख होता है। तो हम भूल गए कि हम यहाँ भगवान की सेवा के लिए आए हैं, है ना, हम सेवक हैं। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। यही हरे और कृष्णा बहू जी, आज का हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और जिनको भी पूछना है वो फिर कल पूछ सकते हैं। जी। आज है हर्ष प्रभु जी पूछ रहे हैं, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वकालत करते समय अपराधी को सजा सुनाई जाती है, तो अगर सभी में प्रभु विद्यमान है तो उन्हें कैसे सजा दी जाए? हरे कृष्ण। और देखो, इनके पहले और वो बता रहे हैं कि वे एक लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। प्रभु जी, भगवान कहते हैं कि वह सब जगह है और मनुष्यों में भी है, तो जो लोग हमें पसंद नहीं करते तो सभी लोगों में भगवान को कैसे देखें जबकि वह इंसान अच्छे ना हो? ये ऐसा उनका दो क्वेश्चन है। इसमें हम्म। नाम हर्ष है उनका। जी जी जी। तो देखिए चीजें क्या है, हमें, हम दूसरे गलत हैं तो हम क्यों गलत हों? दूसरे गंदे हैं तो हम क्यों गंदे बने, है ना। आप अपने आप को देखो, आपको अपने आप को आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए कि सब भगवान के अंश हैं। भगवान इनको बुद्धि दो, जिसको आपको लगता है गलत है, आप भगवान से उनके लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हो। भगवान इनको बुद्धि दो, विवेक दो, है ना। अगर आपको लगता है, हर आदमी अपने आप में सही होता है, गलत कोई नहीं होता है ना। जो गलत जिसको आप कह रहे हो उससे पूछो, कहेगा कौन तुम गलत हो, हम थोड़ी गलत है ना। कभी नहीं मानेंगे अपने आप को। दूसरा जो है, जैसे कि किसी को फांसी दी जाती है ना, यानी कि उसके कर्म ऐसे थे कि उसको फांसी दी गई। अगर अगर जज उसको फांसी की सजा नहीं सुनाएगा तो हो सकता है कि उसको कितने जन्म में वो प्रताड़ना झेलनी पड़े। तो जज ने अगर उसको फांसी की सजा दे दी तो उसके लिए तो मुक्ति मिल गई इसी जन्म में, उसके सारे पाप यहीं कट गए। तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है ना। ये थोड़ी कि जज ने दिया तो जज को हत्या का पाप लग जाएगा, है ना। या सैनिक जो है बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने के, देश रक्षा करने के लिए वहां गोलियां चला रहे हैं, वहां बहुत से लोगों को मार रहे हैं, बमबारी हो रही है, तो उनको पाप लग जाएगा? नहीं, वो मुक्ति मिल जाती है उनको। आगे पढ़ेंगे प्रभु जी, है सब गीता में है, आपके सारे सवाल आ जाएंगे। हरे कृष्णा। तो चलते हैं माता जी, फिर हम लोग कल मिलते ठीक है हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी वांछा। लोग प्रभु जी के साथ में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। जब प्रभु जी बोलते चलेंगे आप सभी अनम्यूट करके बोलेंगे। अभी वांछा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। कोटि नमो विद्यावत नमः। की जय, शिला प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो, सभी भक्तों की। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो सभी को हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रभु दंडवत जी प्रभु माता महाराज जी की प्रभु को जय। हरे कृष्ण। सभी ठीक है, भक्तों प्रभु की जी जय। दंडवत हरे प्रभु। कृष्णा। मिलते हरे हैं कल कृष्ण मिलते माता हैं। जी।